जब भी आप भौतिक भूगोल पढ़ेंगे या कहा जाए फिजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक आपका दिमाग हिला देंगे। ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कुछ वैसा ही है। इसका कॉन्सेप्ट ना समझ नहीं आता लोगों को, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड कभी नहीं फंसेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ किसी भी चीज़ की, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और चूंकि आप देख रहे हैं इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ज्वालामुखी। मैं नाम बता दूं, ज्वालामुखी, मुख से निकलने वाली ज्वाला। मुख से निकलने वाली ज्वाला को बोलते हैं ज्वालामुखी। कैसे निकलती है ये देखिए। मैं थोड़ा सा आपको पहले पृथ्वी के बारे में बता दूं, तब उसके बाद इस पे आएंगे। तो मान लिया पिछली वीडियो आपने नहीं भी देखी है तो भी मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। पृथ्वी की बनावट में 3 हिस्से हैं। सबसे अंदर पृथ्वी का जो एकदम कोर है, देखिए पृथ्वी की बनावट में 3 हिस्से हैं। ऊपर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे पहले कोर पे आए तो अंदर वाला कोर सॉलिड है, उसके बाद वाला कोर लिक्विड है, उसके बाद नीचे वाला मेंटल है। ऊपर वाले मेंटल के 2 हिस्से हैं, ये ज़रूरी है। देखिए पहले नीचे है मैग्मा का लेयर और मैग्मा के जस्ट ऊपर है सॉलिड मेंटल, सॉलिड मेंटल, सॉलिड लेयर ऑफ मेंटल। और उसके बाद 2 पार्ट हैं क्रस्ट के, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट। मेरा मकसद है आपका ध्यान, ये जो मैग्मा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या है? अपर मेंटल का एक हिस्सा है। अपर मेंटल में के कितने भाग? 2 भाग। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा पिछले वीडियो को, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऊपरी मेंटल के 2 हिस्से, एक ऊपरी साइड सॉलिड लेयर और नीचे साइड मैग्मा। अब मैं आपको ले चलता हूँ, इस मैग्मा को उठा के नीचे रख दिया। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो गर्म मैग्मा दिख रहा है वो नीचे बैठा हुआ है, ठीक। जो गर्म मैग्मा दिख रहा है यहाँ बैठा हुआ है। अब एक बात बताइए, आपका मूड बड़ा ख़राब हो, बहुत एकदम मूड बहुत ख़राब हो और लगातार कोई आपको गरियाते रहे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, एक टाइम के बाद आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तुरंत आपका मूड ख़राब होगा और आप बिफर पड़ेंगे, मार देंगे, भाग जाएंगे, कुछ कर देंगे। तो वैसा ही कुछ होता है इनके साथ। ये गर्म लावा का मतलब समझते हैं? मैग्मा का मतलब होता है रक्त तप्त लावा, ना सॉलिड ना लिक्विड, इन दोनों के बीच का गर्म लावा। मतलब सॉलिड का मतलब पत्थर भी नहीं है और पानी की तरह भी नहीं बहता है, इमल्शन, बीच का वाला, ऐसे समझ रहे? जैसे गोंद वोंद होता है वैसा लगभग लावा होता है, ऐसे थोड़ा गाढ़ा होता है वो लावा, रक्त तप्त लावा। अब सोचिए कोई पहले से ही गर्म हो, रक्त तप्त हो, इतना गर्म हो और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फूट पड़ेगा। तो अगर लावा ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर कभी कभी फूट जाता है, फूटेगा तो धरती तोड़ के तो बाहर निकलेगा ना। तो धरती को तोड़ के जो बाहर निकलेगा तो एक मुंह बनाएगा। तो जिस मुख से बाहर निकली ज्वाला उसको बोला गया ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कौन है? जब धरती के मुख से बाहर की ओर ज्वाला निकलती है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। इनमें क्या क्या होता है? तो ज्वालामुखी के हिस्सों में सबसे पहला होता है क्या? लावा या मैग्मा। वहाँ मैं बता चुका हूँ। मैग्मा का मेन कंटेंट क्या है ये भी हमेशा याद रखिएगा, सिलिकेट। क्या होता है? सिलिकेट। सिंस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। लावा का मैक्सिमम पार्ट क्या है? सिलिकेट। लावा होगा। अब इसको पहले रट लीजिए, ज्वालामुखी में क्या क्या होता है? लावा, राख, गैस, भाप। लावा, राख का मतलब ऐश, गैस का मतलब गैस और भाप का मतलब वाटर वेपर। ये 4 चीज़ें होती हैं। जब भी मैं कभी ज्वालामुखी कहूँगा तो आपको ये बात हमेशा रटना चाहिए होगी, मैं बात कर रहा हूँ 4 चीज़ों की। किन की? मैग्मा, राख, गैस, भाप हिंदी में, और इंग्लिश में मैग्मा, ऐश, गैस और वाटर वेपर। अब बात आ जाइए, ये जो पहला वर्ड है लावा, इसकी हम लोग ज़रा बात करते हैं। लावा 2 किस्म का होता है। लावा 2 किस्म का होता है, ध्यान से देखिए। ये पूरा नीचे लावा बैठा है, ये वाली जो स्ट्रिप है ये लावा 2 किस्म का होगा। जब गर्माएगा तो बाहर भागना चाहेगा। तो एक लावा जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत है वो उनका ग्रुप, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत गर्माहट होते, तोड़ ताड़ के भाग गए बाहर। तो ये जो लावा जो अंदर बैठा हुआ है, जो लावा तेजी से धरती को तोड़ के ऊपर निकल गए, धरती के बाहर आ गए, उनको बोला गया एक्सट्रूसिव। क्या बोला गया? एक्सट्रूसिव लावा। मतलब जो धरती के ऊपर निकल आए वो हो गए एक्सट्रूसिव लावा। लेकिन जिनमें जिगरा नहीं था वो उतना ऊपर तक नहीं, पीछे ही उनके फटके हाथ में आ गए, वो कौन हो गए? इंट्रूसिव लावा। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लावा। फर्स्ट वन इज द एक्सट्रूसिव लावा, मीन्स दोज लावा और दोज मैग्मा जो धरती को तोड़ के बाहर आ जा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों समझें। देखिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, अब आप हिंदी से भी अधिकारी बनते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। ये दुनिया झूठ बोलती है कि यार हिंदी से कुछ होता, मैं सच बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हिंदी भी बोलना पड़ेगा, इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा। तो अगर आप अधिकारी बनते हैं तो कभी भी आपको भाषा ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आपको सीखनी पड़ेगी। तो देखिए
जो धरती के बाहर आ गया वो आ गया एक्सट्रूसिव, जो धरती के अंदर रह गया वो हो गया इंट्रूसिव। मैं पिछली वीडियो में भी पढ़ा गया हूँ, बस 1 मिनट में बता के फिर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रूसिव लावा के बारे में। अगली वीडियो के बारे में फिर मैं बताऊंगा ओरिजिनल बाहर पहुंचने वाले लावा के रूप में। जो इंट्रूसिव लावा होता है, इंट्रूसिव लावा ध्यान से देखिए, इंट्रूसिव लावा, एक्सट्रूसिव लावा, जो धरती के बाहर आ गया। आप थोड़ा सा इसको रटने का तरीका है, ये बताइए बाहर कौन घूमता है? माफिया घूमते हैं, जो बदमाश होते हैं वही बाहर आते हैं। तो जो बाहर आ गया वो बेसाल्ट हुआ, वो माफिया हुआ। तो बेसाल्ट और मैफिक, जो बाहर आया वो बेसाल्ट, वो क्या है? मैफिक। और उसका कैरेक्टर क्या होगा? बेसिक। जो बेसाल्ट है वो बेसिक है, वो माफिया है। जो बाहर है वो बेसाल्ट है, वो बेसिक है और वो माफिया भी है। तो जो बाहर आएगा उसका कलर क्या हो जाएगा? बाहर चमकीला भाई, डार्क कलर हो जाएगा। समझ गए ना? जो बाहर आ गया मैग्मा या लावा वो बेसाल्ट है, वो मैफिक है, उसका कलर डार्क है और उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। लेकिन जो अंदर रह गया उसका क्या? उसका कलर लाइट है, हल्का कलर का होगा, फेल्सिक होगा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और ग्रेनाइट होगा और उसका नेचर क्या होगा? एसिटिक होगा, याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं वो लावा जो अंदर रह गया, जो अंदर रह गया उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये है जमीन में नीचे बैठा हुआ, जमीन के अंदर ये है बैथोलिथ, जो बैठा है। देखिए जो मोटी सी पट्टी बैठी है उसको बोल देते हैं, ये देखिए ये जमीन के ऊपर पूरी पट्टी बिछी है, ये क्या है? बैथोलिथ। बैथोलिथ ये दिख रहा है पूरा, ये पट्टी क्या है? मोटी सी, खूब बढ़िया, ये देख रहे हैं ना, बैठा हुआ है। तो जो बैठा है वो बैथोलिथ। पहले शॉर्ट ट्रिक में रटा दे रहा हूँ, फिर आराम से, चूंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। लैको लोपो फेंको बैठो, फिर से बता दूं, लैको या लोको? लोको लोपो फेंको बैठो, लोको लोपो फेंको बैठो। रट डालिए, कम से कम 10 बार इसको रटिए, क्योंकि एग्जाम का ये मेन पॉइंट है। लोको लोपो फेंको बैठो, लोको लोपो फेंको बैठो, लोको लोपो फेंको बैठो। रट डालिए इसको कम से कम 4 से 10 बार। आपको लगता होगा कि ये बड़ा टफ पढ़ा रहे, कुछ नहीं, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको रटना है, लेकिन ये एग्जाम में जरूर आएगा, हर बार आता है भाई। लैको लोपो फेंको बैठो, लोको लोपो फेंको बैठो, जो रट पाए रट डालिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, बैठो का मतलब जो बैठा है वो बैथोलिथ, ठीक। ऊपर चला, देखिए ऊपर चला, तो ऊपर चलने पे देखिए, ऊपर चलने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये गुंबद टाइप का बना दे रहा है। किस टाइप का? गुंबद टाइप का, या कुकुरमुत्ता का जैसे शेप होता है, तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ। जो गुंबद के आकार का बना वो लैकोलिथ। देख रहे हैं ना, ये नीचे से ऐसा, ये कैसा बना? लैकोलिथ। जो जमीन के एकदम नीचे बैठा है वो बैथो बैठा है। ऊपर चढ़ने के बाद जो गुंबदाकार हल्का सा बन गया वो क्या हो गया? लैको। और ऊपर चलिए, जो तस्तरी नुमा, देखिए पतली सी लाइन में ये इस तरीके का तस्तरी नुमा जो बना दे, ये देखिए जो तस्तरी नुमा, तस्तरी का मतलब प्लेट, जो प्लेट नुमा बना दे वो लैपोलिथ। सबसे पहले जो बैठा है वो बैठो, जो ऊपर चढ़ा लेकिन गुंबद के आकार का हो गया वो लैको, और ऊपर चढ़ा, और ऊपर का मतलब ये हो सकता है नीचे भी हो, जो पतली सी प्लेट के आकार में आ जाए वो लैपोलिथ। और तीसरा आता है फेको। फेको का मतलब जैसे गड्ढे को भरा जाता है ना, गड्ढे में क्या होता है? फेंका जाता है। तो याद रखिए, जहाँ पे इस टाइप के गड्ढे दिखे, ये गड्ढे को पाटना है या भरना है, तो यहाँ क्या हुआ? फेंक दिया जाएगा। ये आया, इसमें भर गया, ये फिल कर दिया इसको, तो इसको कहते हैं फेको, ठीक है ना। फिर से लैको लैपो फेको बैठो, लैको लैपो फेतो बैठो, ठीक। और 2 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई सीधा है ऐसे हॉरिजेंटल, सीधा का मतलब हॉरिजेंटल, तो उसको बोलेंगे सिल। सीधा का मतलब सिल, सीधा हॉरिजेंटल। और जो वर्टिकल बना शेप, जमीन से चला वर्टिकल इतने में फंस गया, ये क्या बना? डाइक। जो वर्टिकल है वो डाइक है, जो हॉरिजॉन्टल है वो सिल है, और बचे हुए 4 ये हैं। इनको बोलते हैं इंट्रूसिव लावा, जो अंदर रह गए आंतरिक लावा। बहुत ही ज़रूरी है, खास तौर से ये जो सिल और डाइक है, लगभग 20 बार हर एग्जामों को काउंट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है और लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं अक्सर कि सर लैको और बैठो में क्या डिफरेंस। बैठो जो ज़मीन में बैठा पूरा भयंकर तरीके से फैला हुआ, जहाँ से निकल रहा है ऊपर, उसके ऊपर जाएगा हल्का सा कुकुरमुत्ता या गुंबद नुमा बनाया तो लैको। मान लिया यहाँ ना बना के इधर भी बना दिया, यहाँ भी चढ़ जाए, तो ये भी क्या, हर जगह कहीं भी ऐसा बनाया तो ये भी क्या है? लैकोलिथ। ऊपर चला, कहीं यहाँ पे तस्तरी नुमा बन गया, ये क्या बन गया? लैपो। यहाँ पे भी है, यहाँ कहीं भी हो सकता है भाई, लैपोलिथ। तो लैको लैपो फेको, गड्ढे में फेंका जाता है, और बैठो जो ज़मीन में बैठा है, सिल और डाइक। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो इसमें टाइम नहीं जाता, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो मत करिए। ये है क्या, इंट्रूसिव लावा। अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा जब लावा बह रही आ गया तो जिस मुंह से निकला उसको बोला गया मुखी, और जो निकला वो निकला ज्वाला, तो ज्वालामुखी। और ज्वाला में क्या क्या निकला, मैग्मा एज गैस वेपर, मैग्मा एज गैस वेपर। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, नहीं तो मत करिए। थैंक यू सो मच। अब हाँ, आप लोगों की बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट है ज़्यादा वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं 8 घंटे की मेरी खुद की नौकरी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 वीडियो, जैसे कल आपको 4 वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बताइएगा कैसा लगा।